Hello everyone, welcome to Study for Elvers. As you all know that we were doing ionic equilibrium, in which today's our topic is that is solubility and solubility product. So जो है हमारा लास्ट टॉपिक रहता है अभी, सो दैट इज solubility and solubility product. सो इसके साथ जो है हमारा जो चैप्टर था दैट इज इक्विलिब्रियम, जिसमें 2 पार्ट्स थे, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, वो कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली. ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसको हम. दैट इज हमारे पास क्या होता है, देखो 2 टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं. दैट इज एक तो होता है हाईली सॉल्युबल सॉल्ट और दूसरा होता है स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. जो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं मीन्स जो कम्प्लीटली वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, दैट इज हम कह सकते हैं ऑल नाइट्रेट्स, ठीक है, एंड सम सॉल्ट्स ऑफ Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव एंड रुबीडियम, सीशियम, इनके जो सॉल्ट्स हैं, ठीक है, वो भी सॉल्युबल होते हैं वाटर में. और सेकेंड होते हैं हमारे पास स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. ओके, सो 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास, दैट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री में एक्चुअली हम इनको स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनको इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं. ठीक है, सो बेसिकली यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. और ये कौन कौन से सॉल्ट हो सकते हैं, तो एग्जांपल देखो यहाँ पे, दैट इज़ AgCl, AgBr एंड बेरियम सल्फेट हो गया, लेड सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड सिल्वर आयोडाइड एंड PO4 नेगेटिव. सो ये कुछ सॉल्ट्स हैं जो कि जिनका नाम है स्पेरिंगली सॉल्युबल. एक्चुअली हमने वर्ड स्पेरिंगली ही सॉल्युबल यूज़ करना है क्योंकि हम जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है हमारा वो फिजिकल केमिस्ट्री में हम इसे कर रहे हैं. सो एक बात और याद रखना, दैट इज़ सो यहाँ पे क्या होगा, मीन्स जो ये सॉल्ट्स हैं, ठीक है, तो इनका हमने डिस्कस करना है सॉल्युबिलिटी एंड सेकेंड हमने डिस्कस करना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. सो यही हमारे टॉपिक्स हैं आज के. सो सबसे पहले है हमारे पास दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे KSP के साथ. चाहो तो आप इसे KP के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, और मैं इसे KSP के साथ जो है रिप्रेजेंट करूँगी. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है. ठीक है, सो समझते हैं इसे. सो सबसे पहले देखो मेरे पास कोई सॉल्ट है, सपोज इट इज़ AB, ओके, एंड सॉलिड फॉर्म में है. तो जब मैंने इसको वाटर में ऐड किया तो मैंने देखा कि इसका जो कुछ पार्ट है, बहुत कम पार्ट जो होगा वो वाटर में सॉल्युबल होगा. क्योंकि हमने जो है हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स की बात नहीं करनी है, हमने बात करनी है उन सॉल्ट्स की जो बहुत कम, ठीक है, सॉल्युबल होते हैं, अप्रॉक्सीमेट इनसॉल्युबल ही माने जाते हैं उनको. ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, एक सेपेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है. तो क्या हुआ, देखो AB जो है, जितना भी इसका डिसोशिएट पार्ट हुआ, सपोज दैट इज AB एक्वस बन गया. ठीक है, तो अब ये एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट माना जाता है इसे, AB जो बना एक्वस में, तो एक्वस हो गया चेंज. तो उसके बाद जो हुआ, AB जो है डिसोशिएट हो जाएगा आयोन्स में, दैट इज A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव. तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें कि AB से स्टार्ट हुआ और ख़त्म जो है वो आयोन्स पे हुआ, तो डायरेक्ट हम ये रिएक्शन लिख सकते हैं. बिल्कुल, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, AB जो है वो क्या बनाया उसने, A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव एक्वस. ठीक है, तो यहाँ से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हमें लिखना आता है, तो दैट इज इक्वल टू K इक्वल टू A पॉजिटिव B नेगेटिव ओवर AB, मीन्स ऊपर जो है प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन एंड डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन. एंड आपको पता है कि जब कोई सॉलिड होता है तो दैट इज़ आफ्टर डिसोसिएशन वो एक्वस फॉर्म में चला जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो कंसेंट्रेशन होती है ना उस फॉर्म की, सॉलिड फॉर्म की, या फिर आप कह सकते हो उस रिएक्टेंट की, वो कांस्टेंट रहती है. क्लियर, तो हमने क्या किया, AB की कंसेंट्रेशन को K के साथ मल्टी किया, और यहाँ पे जो K है वो तो पहले ही कांस्टेंट था, और जो AB की कंसेंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट रहेगा, तो हमने इन दोनों की प्रोडक्ट को KSP माना. क्लियर हो गया, तो KSP जो है दैट इज इक्वल टू आयोन्स की प्रोडक्ट. सिंपली आप देख रहे हो कि KSP इज नथिंग बट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द आयोन्स. ठीक है, दैट इज जो हमारे पास सोल्यूशन में आयोन्स बने थे, A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव. और मेन थिंग यही है कि जो आपने यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन लेनी है A पॉजिटिव की और B नेगेटिव की, वो वही कंसेंट्रेशन होगी जब सोल्यूशन जो है सैचुरेटेड है. क्लियर, सो यहाँ पे जो KSP है, सॉल्ट्स की बात चल रही है, तो यहाँ पे ये भी जो है KSP और इनकी कंसेंट्रेशन पे बेसिकली डिपेंड नहीं करता. KSP जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. ठीक है, कंसेंट्रेशन चेंज होती रहेगी, मीन्स कंसेंट्रेशन को ऐसे चेंज होना पड़ेगा कि जो KSP है वो उतना ही रहे. KSP कभी भी चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहेगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो डेफिनेटली KSP की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी.
सो नेक्स्ट है दैट इज सॉल्युबिलिटी, एंड सॉल्युबिलिटी में क्या होगा देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन इन अ सैचुरेटेड स्टेट एट अ गिवन टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कितना सॉल्यूट जो है उसकी कितनी अमाउंट जो है आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन में रखी है, प्रेजेंट की है, ठीक है ना, सो दैट उसको आपने उसको डिसॉल्व किया तो सैचुरेटेड स्टेट में वो आया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो कितनी अमाउंट जो है आपने ली है उस अमाउंट को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ये तो वैसे भी जो है लोअर क्लासेस का ही कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी का। तो यहाँ पे जो मेन थिंग आपको लर्न करनी है वो है यूनिट्स। ओके, अब यूनिट्स क्या हो सकते हैं, सॉल्युबिलिटी के यूनिट्स हो सकते हैं ग्राम पर लीटर और मोल्स पर लीटर। अगर तो आप सोल्यूट ग्राम्स में ले रहे हो और सोल्यूशन लीटर में ले रहे हो तो ग्राम पर लीटर रहेगा, और अगर आप सोल्यूट को मोल्स में ले रहे हो और सोल्यूशन को लीटर में तो जो है यूनिट्स मोल्स पर लीटर रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारे जो आज का लेक्चर है इसमें हम जो है सॉल्युबिलिटी के यूनिट्स मोल्स पर लीटर ही रखेंगे, ठीक है, इसको ही हम यूज़ करेंगे, ग्राम पर लीटर को नहीं यूज़ करेंगे। और अगर ग्राम पर लीटर में है भी तो आप चेंज कर लेना उसको मोल्स पर लीटर में। क्योंकि हमारे पास जो KSP है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उनके लिए हमें मोल्स पर लीटर को ही यूज करना है। नेक्स्ट है टॉपिक दैट इज रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब रिलेशन क्या रहेगा इन दोनों में वो देख लेते हैं। देखो हम इनको ना कुछ पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट है कि हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कि 1:1 वाले हैं, ठीक है ना, जैसे कि आप कह सकते हो AB एक सॉल्ट है, रेशो 1 होनी चाहिए, A की रेशो 1, B की रेशो 1, जैसे कि AgCl है, AgBr है, ठीक है, एंड लेड सल्फेट देख रहे हो आप, एंड बेरियम सल्फेट देख रहे हो। ये सभी जो हैं किस टाइप के हैं, 1:1 टाइप के सॉल्ट्स हैं ये, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख लो तो न्यूमेरिकल तो आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मैंने एक सॉल्ट लिया है AB जो कि 1:1 टाइप का है। तो सिमिलरली जो है जब ये वाटर में जाएगा तो ये एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये एक्वस में चला गया तो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसोशिएट हो गया आयंस में A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव एक्वस फॉर्म में। अगर हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो AB जो है उसने क्या दिया हमें, A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो AB हमारे पास सॉल्ट था वो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, ठीक है ना। तो हमने सपोज किया कि उसकी सॉल्युबिलिटी है S जो है सॉल्युबिलिटी है AB की इन मोल्स पर लीटर। तो हमने ये माना कि जो AB है उसका जो S पोर्शन है वो 1 लीटर में क्या हो गया, सॉल्युबल, ठीक है, क्लियर। तो दैट मीन नाउ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। तो जो मैंने बताया था अभी आपको कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द आयंस। तो हमारे पास आयंस जो हैं वो A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव है, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो ये स्टार्टिंग वाली रिएक्शन देखो एक बार। AB जो है इलेक्ट्रोलाइट बना उसकी जो सॉल्युबिलिटी थी वो S थी, तो जो प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, जैसे A पॉजिटिव B नेगेटिव, तो इनकी भी जो सॉल्युबिलिटी है वो S ही रहेगी, क्लियर। तो अब आपने यहाँ पे S पुट कर दिया, A पॉजिटिव की कंसनट्रेशन S एंड B नेगेटिव की कंसनट्रेशन S, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, KSP की वैल्यू इज इक्वल टू S²। मीन्स यहाँ पे अगर आपके पास सॉल्ट ऐसा है जैसे 1:1 टाइप का है तो वहाँ पे KSP किसके इक्वल होगा, सॉल्युबिलिटी जितनी भी होगी, ठीक है, उसकी स्क्वायर के। क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे एक और टाइप है हमारे पास, दैट इज़ अगर हमारे पास कुछ ऐसा सॉल्ट्स होंगे जो 1:2 टाइप के हैं या 2:1 टाइप के हैं, लाइक AB2 या फिर A2B, जैसे कि आपको एग्जांपल भी दे रखी है, दैट इज़ लेड क्लोराइड, PbCl2 एंड AgCrO4। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इस टाइप की। अगर आप रिएक्शंस को देखो तो कैसे हो रहा है, देखो AB2 जो है हमारे पास जो सॉल्ट है वो आयंस में ब्रेक हो गया। आयंस कौन कौन से बने, A पॉजिटिव प्लस 2B नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने अगेन जो है सॉल्युबिलिटी कंसीडर की है कि S है, ठीक है। जो AB2 पहले AB2 एक्वस में कन्वर्ट हुआ होगा, एक्वस के बाद वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है। तो जो एक्वस है उसकी सॉल्युबिलिटी S है, और जो A पॉजिटिव है फिर उसकी भी सॉल्युबिलिटी S रहेगी, और 2B नेगेटिव की जो है सॉल्युबिलिटी 2S रहेगी। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट कौन सा, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट जो है यहाँ पे क्या रहेगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू द, दैट इज जो कंसेंट्रेशन होगी प्रोडक्ट्स की, है ना, आयंस की, दैट इज A पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन इनटू दैट इज B नेगेटिव की कंसेंट्रेशन, और जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं वो पावर में आ जाते हैं, जैसे 2B नेगेटिव था तो उसका 2 जो है उसकी पावर में आ जाएगा। तो डायरेक्टली भी आप लर्न करो यहाँ से, दैट इज कंसेंट्रेशन कितनी रहेगी, दैट इज S, एंड उसके भी कितने मोल्स बने, दैट इज 2S, और यहाँ से आपने सॉल्व किया तो कितना आया, KSP इक्वल टू 4S की क्यूब।
ओके सो यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे लर्न कर लो कि अगर ए की कंसेंट्रेशन एस होती है, B2 जो है B2 है तो 2S होगी। ओके पावर में कितना आ जाएगा, दैट इज़ 2, तो सॉल्व किया 4S3। A2B की क्या होगी, A2 है तो 2S की स्क्वायर इन 2S, तो सॉल्व किया 4S क्यूब हो गया। और अगर हमारे पास ऐसा सॉल्ट होंगे लाइक AlCl3, इसकी टाइप देखिए कैसी है, टाइप है 1:3 की। तो जब आप इसे ब्रेक करोगे तो A पॉजिटिव प्लस 3B नेगेटिव आएगा, और जब आप इसका KSP निकालोगे तो कितना आएगा, A पॉजिटिव B नेगेटिव की पावर में स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, एंड A का कितना है, दैट इज़ कंसनट्रेशन S, एंड B नेगेटिव की 3S, और यहाँ से सॉल्व किया इसे तो कितना आ जाएगा, KSP इक्वल टू 27 S की पावर 4। नेक्स्ट जो है दैट इज़ इसका जो है क्वेश्चन है आपके पास लाइक अगर इस टाइप का हो, दैट इज़ A2S3। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, आप देख भी पा रहे हो एग्जाम्पल को, दैट इज़ आर्सेनिक 2S3। ठीक है तो यहाँ पे KSP आपको फाइंड करना है, और AS2 जो है उसका क्या रहेगा फॉर्मूला, सॉल्युबिलिटी 2S की स्क्वायर, एंड S3 का क्या रहेगा, दैट इज़ 3S की क्यूब। अगर AS2 होता है तो 2S रहेगा, अगर S3 होगा तो 3S रहेगा, और पावर में भी उतना ही आएगा। ठीक है और तो इसको सॉल्व करोगे तो 108S की पावर 5। ठीक है तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो आपको तो डायरेक्ट ऐसे ही जो है ट्रिक्स के साथ इनको लर्न करना है। ओके सब्जेक्टिव में तो हमें थोड़ा क्लियर करके लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्टली ऐसे लर्न करो कि कैसे हमें KSP की वैल्यू याद करनी है। ओके सो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्ट दिए हुए हैं आपको MX, MX2 एंड M3X। ठीक है इस टाइप के कुछ सॉल्ट्स हैं आपके पास, और आपको मैंने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स की कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, और आपको क्या करना है, इन सभी की सॉल्युबिलिटीज़ निकालनी है और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। क्लियर, तो यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटीज चलो फाइंड करते हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी इन्होंने कहा कि मोल्स पर डेकामीटर क्यूब में होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर जो है 1 डेकामीटर क्यूब के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मैंने फर्स्ट सॉल्ट लिया MX। अभी मैंने बताया कि अगर सिंगल M है तो वहाँ पे सिंगल S आ जाएगा, X है तो सिंगल S आ जाएगा, दोनों को स्क्वायर कर दो। ठीक है मीन्स दोनों टू बार है तो यहाँ पे आप देख सकते हो S स्क्वायर हो गया। ठीक है तो यहाँ पे KSP किसके इक्वल आ गया, S की स्क्वायर, K एंड S यहाँ से क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ KSP। तो यहाँ पे KSP की वैल्यू आपको टेबल में गिवन है, और आप पुट करोगे और उसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास S आ जाएगा। अगर नेक्स्ट जो हमारे पास सॉल्ट है उसका आपने S निकालना है, सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है, तो MX2 है, M सिंगल है तो सिंगल S आ जाएगा, X2 है तो 2S की पावर स्क्वायर आ जाएगी, सॉल्व किया तो 4S क्यूब आ जाएगा। 4S क्यूब किसके इक्वल है, KSP, तो यहाँ से S की वैल्यू निकालो, क्यूब रूट ऑफ KSP ओवर 4। KSP आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, पुट कर दो वैल्यू। ठीक है 1/3 आ गया पावर में, तो वहाँ पे जो है 3.2 की कटिंग हो रही है 4 के साथ, दैट इज़ 0.8, एंड 1/3 जो होती है पावर 0.8 की वो कितना रहेगा, दैट इज़ 0.8 का आपने क्या करना है 1/3, तो आपने यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। 8 का जो क्यूब रूट होता है दैट इज़ वो कितना होता है 2 होता है। ओके एंड जब आप 15 का 1/3 करोगे तो वो -5, तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी फाइंड होगी आपसे। और जो लास्ट सॉल्ट है, अगर आपके पास M3X है तो M3 है तो क्या आ जाएगा, 3 है ना, तो देखो 3S आ गया और ऊपर पावर में 3 आ गया, इंटू X क्या है हमारे पास सिंगल है तो सिंगल S आ गया। ओके एंड 27S की पावर 4, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, दैट इज़ KSP। और यहाँ से इसको KSP के इक्वल रखो एंड वहाँ से आप S की वैल्यू फाइंड करो और वैल्यू पुट करो KSP की, तो S जो है हमारे पास 1 × 10⁻⁻4 आ जाएगा। सभी जो है आपने S की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, और वहाँ से आप देखोगे कि कौन सा S जो है ग्रेटर है कौन सा लेसर है। तो MX की जो S की वैल्यू है वो ग्रेटर है देन M3X से, एंड देन ग्रेटर देन MX2 से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास है लेड क्लोराइड, टेम्परेचर फिक्स दिया हुआ है हमें, और हमें सॉल्युबिलिटी दी हुई है, एंड हमें KSP फाइंड करना है। तो लेड क्लोराइड जो होगा वो ब्रेक करो पहले उससे, दैट इज़ लेड 2 पॉजिटिव एंड Cl2 नेगेटिव। ठीक है दोनों आएंगे 2Cl नेगेटिव, तो लेड सिंगल है तो वहाँ पे सिंगल S आ जाएगा, क्लोरीन 2 है तो 2S आ जाएगा, और यहाँ से KSP फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा, S × 2S, 2S है तो स्क्वायर आएगा ऊपर, तो सॉल्व करोगे 4S क्यूब आ जाएगा। ठीक है लेकिन यहाँ पे एक बात देखो, आपको ना सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में दी हुई है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट कर लो। ओके मोल्स में फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कि मास ओवर मोलर मास, ठीक है गिवन है आपको, तो मोलर मास आप फाइंड कर लेना लेड क्लोराइड का, तो वहाँ से 279 आएगा, एंड दोनों को डिवाइड करोगे तो सॉल्युबिलिटी जो है मोल्स पर लीटर में आ गई,
जब सॉल्युबिलिटी फाइंड हो जाएगी तो आपको पता है कि आपने जो KSP फाइंड किया था, दैट इज़ ये देखो KSP इक्वल टू 4s³, तो S की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, KSP की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास रोल ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। अब ये मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन आयन इफेक्ट होगा इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बफर सॉल्यूशन में भी यूज़ होगा और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी में भी यूज़ होगा, ठीक है। तो ये देखो इसमें क्या रोल रहेगा, सॉल्युबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो देखो मेरे पास एक सॉल्ट है, मैंने एक सॉल्ट लिया हुआ है स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो वो सिंपली हमने उसको वाटर में ऐड किया तो वो आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव। एक सिमिलर जो है एंड जो दूसरा हमने सॉल्ट ऐड किया है वो हमने हाईली सॉल्युबल सॉल्ट लिया है, ठीक है। उसी सॉल्यूशन में, सेम सॉल्यूशन जिसमें हमने स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ऐड किया था उसी में हमने जो है हाईली सॉल्युबल सॉल्ट भी ऐड कर दिया। क्योंकि वो हाईली सॉल्युबल है तो वो कम्प्लीटली डिसोशिएट होगा आयंस में, वो हमें A पॉजिटिव देगा प्लस X नेगेटिव, काफ़ी अमाउंट में जो है A पॉजिटिव और X नेगेटिव उस सॉल्यूशन में जाएंगे, ये बात ध्यान में रखना, ओके। तो अब क्या हुआ, देखो जो ऊपर वाली रिएक्शन है AB वाली, दैट इज़ A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव, तो वहाँ पे उस रिएक्शन के लिए एक टेंशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो रिएक्शन हो रही थी और A पॉजिटिव वहाँ पे जो था जनरेट हो रहा था, लेकिन अब यहाँ से जो है A पॉजिटिव काफ़ी मात्रा में आप कह सकते हो इंक्रीज होने लगा, तो वो रिएक्शन जो है बैकवर्ड, जो उसका इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो A पॉजिटिव है उसकी जो आयंस की मीन्स कंसनट्रेशन है सॉल्यूशन में वो इंक्रीज होने लग जाएगी। जब वो इंक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैंने बताया था आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। एंड अगर ये रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो है वो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की डिक्रीज होने लग जाएगी। तो कॉमन आयन इफेक्ट का यही रोल रहता है कि ये सॉल्युबिलिटी जो है उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। तो व्हेन वी ऐड हाईली सॉल्युबल सॉल्ट along with the springly soluble salt, there will increase in A positive ions, equilibrium will shift in the backward direction, solubility of springly soluble salt will decrease, तो decrease हो जाएगी, ओके। तो अब ये क्वेश्चन के साथ हम देखते हैं से क्या क्वेश्चन है। फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट, हमें KSP दिया हुआ है जो है 10⁻⁴। आपने सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है इस प्रोडक्ट की, मीन्स बेरियम सल्फेट की वाटर में, एंड सेकेंडली आपको फाइंड करनी है 0.2 मोलर बेरियम नाइट्रेट सोल्यूशन में। क्लियर। तो जब तो आप बेरियम सल्फेट को वाटर में डालोगे तब क्या सॉल्युबिलिटी आएगी हम देख लेते हैं। हमें KSP की वैल्यू गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम ब्रेक करेंगे, दैट इज़ बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ से जो है KSP दैट इज़ इक्वल टू द कंसनट्रेशन ऑफ Ba2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव की कंसनट्रेशन, दोनों जो है इनका दोनों का 1 मोल जो है प्रेजेंट है हमारे पास। तो आप देख पा रहे हो कि बेरियम जो है उसकी सॉल्युबिलिटी S रहेगी एंड SO4 2 नेगेटिव की भी S ही रहेगी, एंड दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर हो गया, एंड S इज़ इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ KSP, और KSP की वैल्यू हमें गिवन है, पुट कर दो और जो है हमारे पास सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻² मोल्स पर लीटर आ गया, ठीक है। ये तो सिंपल था। और अगर आपने सॉल्युबिलिटी बेरियम सल्फेट की फाइंड करनी है बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में, और आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो नाइट्रेट होते हैं वो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रेट है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमन आयन इफेक्ट जो है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। तो बेरियम सल्फेट को हमने ब्रेक किया तो बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो इनकी जो है खुद की कोई सॉल्युबिलिटी रहेगी, हमने S' जो है वो कंसिडर किया है, और जो बेरियम नाइट्रेट है उसका 0.2 मोल जो प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि ये हाईली सॉल्युबल है तो कम्प्लीटली डिसोशिएट होगा और इक्विलिब्रियम का साइन यहाँ पे नहीं आएगा, तो कम्प्लीटली आयंस में ब्रेक हो गया, ठीक है। तो बेरियम 2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन आप देख रहे हैं 0.2 रहेगी, एंड NO3 की जो है वो 2 के साथ है तो 2 इंटू 0.2 हो जाएगा, 0.4 आ जाएगी। और अगर हम फॉर्मूला लगाएं दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द आयंस, जो आयंस हमारे पास है उनकी प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट में अब ये जो सोल्यूशन है उसमें बेरियम सल्फेट भी रहेगा और बेरियम नाइट्रेट भी होगा। तो जो कंसनट्रेशन आप बेरियम की देख रहे हो तो बेरियम जो है दोनों साइड से आएगा, बेरियम सल्फेट से भी और बेरियम नाइट्रेट से भी, तो दोनों की जो सॉल्युबिलिटीज़ हैं, दोनों की जो कंसनट्रेशन है वो आपने ऐड करनी है, ठीक है। तो S' प्लस दूसरे की जो है 0.2 एंड SO4 2 नेगेटिव की कितनी है S', ओके। एंड KSP आपको गिवन है 10⁻⁴। तो अब ये देखो कि जो बेरियम नाइट्रेट है यहाँ पे एक हमने अजम्पशन करनी है कि जो बेरियम नाइट्रेट से बेरियम आएगा और जो बेरियम सल्फेट से बेरियम आएगा उनकी जो कंसनट्रेशंस हैं, ठीक है, उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो बेरियम नाइट्रेट है वो एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो उसमें जो बेरियम 2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन देगा वो काफ़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बेरियम सल्फेट के बेरियम के कंपेरिजन में,
क्लियर। तो हमने क्या किया, 0.2 के कंपैरिजन में एस डैश जो है उसको हमने निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि हमने माना कि ये काफ़ी स्मॉलर होगा 0.2 के कंपैरिजन में, तो हमने निगलेक्ट कर दिया, उसे ज़ीरो कंसीडर किया और यहाँ से हमने सॉल्व करके जो है एस डैश को फाइंड किया। तो ये जो है सॉल्युबिलिटी रहेगी जब जो है हमने बेरियम सल्फेट को ऐड किया कहाँ पे, दैट इज़ एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट में। क्लियर। सो सॉल्युबिलिटी वाटर के कंपैरिजन में देखो कम आई है, ऊपर वाली जो सॉल्युबिलिटी आई थी वो इससे ग्रेटर थी, लेकिन ये वाली जो है कम आई है। अब हम नेक्स्ट देखो, आपके लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 127 एंड 133 जो मैंने आपको करवाया है, तो आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है 127 एंड 133, ठीक है। तो जो 127 है उसका जो आंसर रहेगा दैट इज़ सेकंड आंसर रहेगा, और जो 133 है उसका आंसर जो है फोर्थ रहेगा। आपने पहले खुद से ट्राई करना है, ठीक है। और अगर ये सॉल्व नहीं होता है क्वेश्चन तो आप टेलीग्राम ग्रुप में अपना ये डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी ये कैसे हुआ। वैसे तो हो जाएगा, अगर आपने अच्छे से सुना है, ठीक है, तो हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू अलॉट।